ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా. ఢిల్లీ నుండి ప్రముఖ నాటక ప్రయోక్త, ఆకాశవాణికి కూడా గొప్ప సేవలందించిన శ్రీ దానిష్ ఇక్బాల్ గాంధీజీ నేటి ప్రాసంగికత గురించి చెప్తారు. ఆయనతో ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ కార్యక్రమ సంచాలకులు సుమనస్పతి రెడ్డి గారు. दानिश जी नमस्ते। नमस्ते। आपने रंगमंच पर भी गांधी जी को प्रस्तुत किया है, रेडियो पे भी उनके बारे में बहुत से कार्यक्रम किए हैं और उनके लिए आपको बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं उन कार्यक्रमों की खूबी के कारण। तो दास्ताने गांधी ये है ना, गांधी जी के बारे में आपने जो रंगमंच के लिए बनाया हुआ कार्यक्रम है? जी हाँ। हाँ, तो कुछ उसके बारे में बताइए और आपको क्या लगता है गांधी जी की आज की प्रासंगिकता आपके मन में किस तरह के भाव आ रहे हैं? जी हाँ जी देखिए, हम सब गांधी जी के भक्त हैं, हम सब गांधी जी से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम कई बार ये भूल जाते हैं कि 10 साल के अंदर अंदर, कई बार तो 7-8 साल के अंदर एक पूरी जनरेशन बदल जाती है, एक नई पीढ़ी आ जाती है और जो हम जानते हैं जरूरी नहीं कि वो अगली पीढ़ी जो है, जो अगली नस्ल है, जो अगली जनरेशन है, वो भी वैसे ही जानती हो चीजों को। तो गांधी जी को पैदा हुए 150 साल और एक और साल यानी 151 साल हो चुके हैं और इस हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सी जनरेशन्स आई और उन्होंने अलग अलग तरह से गांधी जी को परसीव किया, गांधी जी को देखा। लेकिन जिस गांधी को हम जानते हैं, यह हमारा फर्ज है कि हम अगली जनरेशन तक, अपने बच्चों तक, अपने स्टूडेंट्स तक, अपने सुनने वालों तक, अपने देखने वालों तक हम गांधी जी की वो छवि जो हमारे दिल पे अंकित है, जो दिल पे नक्श है, हम वो पहुंचा सकें। तो देखिए, अब आज का दौर जो है वो किताबें पढ़ने का दौर नहीं है, आर्टिकल्स पढ़ने का दौर नहीं है, ये डिजिटल का मीडिया का दौर है। तो और इस वक्त कोविड की जो सिचुएशन है उसकी वजह से थिएटर नहीं हो पा रहा है और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो उतने इफेक्टिव नहीं है। तो हम लोगों ने डिजिटल तरीके से एक दास्तान गोई प्रस्तुत की है और चूंकि आज के जमाने में यह हो गया बहुत लंबी चीजें लोग पसंद नहीं करते हैं, तो एक छोटा सा हिस्सा उसका जो है पेश किया गया है और हमारी कोशिश है कि गांधी जी की जिंदगी के छोटे छोटे इंसिडेंट, जैसे वो जब साउथ अफ्रीका से आए तो उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका में क्या किया, दांडी मार्च में उन्होंने क्या किया और किस सिचुएशन पे उनका क्या रिएक्शन था, गांधी जी की मोरल इंस्टिंक्ट क्या थी। जी, आज के जमाने में भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन गांधी जी कोई राजनेता नहीं थे, वो बेसिकली एक रिफॉर्मर थे और उनका एक मिशन था, एक मोरल मिशन था। तो ये बात आम इंसान आज उस तरह से नहीं समझता, वो समझता है कि जैसे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, बहुत से राजनेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, गांधी जी वैसे ही थे। गांधी जी गौतम बुद्ध की तरह से थे। गांधी जी जो है समाज को बदलना चाहते थे, इंसान को बदलना चाहते थे, इंसान को बेहतर बनाना चाहते थे। तो इंसान को बेहतर बना के देश बनाने का एक तरीका हो सकता है और एक तरीका हो सकता है कि हाँ पॉलिटिक्स की जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर हम भाषण दे के लोगों को समझाएं तो उनकी समझ में नहीं आता है। तो जो थिएटर का तरीका है वो नॉन जजमेंटल तरीका है। हम एक आदमी की जिंदगी की झलक पेश करते हैं, हम कोई भाषण नहीं देते और जो देखने वाले हैं वो अपना कंक्लूजन खुद निकालते हैं। तो ये एक बहुत डिफरेंट तरीका है अपनी बात को कन्वे करने का या गांधी जी की बात को कन्वे करने का। तो जो गांधीवादी लोग हैं वो संगीत के रास्ते से, वो साहित्य के रास्ते से, वो थिएटर के रास्ते से उनका जो मैसेज है वो आवाम तक, पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। हम भी अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन इसमें दे रहे हैं। और देखिए, एक अच्छी बात यह है थिएटर की, अगर हम एक किताब लिखते हैं तो हम अकेले बैठ के लिखते हैं, लेकिन जब हम एक ड्रामा करते हैं तो एक पूरी दुनिया बसाते हैं, उसका एक इकोसिस्टम होता है और बहुत सारे आर्टिस्ट जुड़ते हैं, उसके साथ टेक्नीशियंस जुड़ते हैं और फिर वो जो है पब्लिक के सामने पेश करने से पहले हम उसे 100 बार रिहर्स करते हैं। तो ये जो एक इकोसिस्टम है थिएटर का, ये दूसरी आर्ट फॉर्म्स जो हैं उससे शेयर नहीं करती हैं और इसीलिए कहा जाता है कि थिएटर आपको अंदर से, बाहर से, चारों तरफ से बदलता है। जी। और एक और चीज है कि अगर हम एक किताब लिखते हैं आज के जमाने में तो किताब 500 छपती है, 1000 छपती है, लेकिन जब हम एक रंगमंच की प्रस्तुति करते हैं तो ना करके भी वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है।
लोग जी, आके देख। तो अभी जो आपने जो डिजिटल रूप में बनाया है ये कहाँ देख सकते हैं? हम भारत में कहीं भी देख सकते हैं, दुनिया में भी कहीं भी देख सकते हैं ना? हाँ, इंटरनेट पे आप जाएंगे और लिखेंगे दास्तान गांधी, अच्छा तो उसके बहुत से वर्जन्स आपको मिल जाएंगे। जी हम लोग इसे राजघाट पे भी प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन कोविड की वजह से जी। हम होने, लेकिन कोशिश ये है कि हम इस दास्तान को स्कूल के बच्चों तक, कॉलेज के बच्चों तक, यूनिवर्सिटीज तक बहुत सी जगहों पे ले जाए। और ये एक स्टाइल है दास्तान गो, ये है जैसे जैसे देखिए आपके वहाँ है कथा सुनाने की हाँ, परंपरा, कथा प्रवचन या कथा गान की तरह। जी तेलुगु ट्रेडिशंस हैं, शेडो थिएटर की एक ट्रेडिशन है। जी जी। वो क्या तोलू बोमलता, तोल बोमलाटा उग्गु कथा। आपके यहाँ होता है, या यक्षगान है। जी तो इसी तरह से ये एक उर्दू ट्रेडिशन है जी। और इसमें जो सुनाने वाले हैं वो जेस्चर से और एक्सप्रेशन से बहुत स्टाइलाइज्ड वे में, ऑलमोस्ट पोएट्री होती है ये, और इसे एक एक घंटा सुनाते हैं। चलिए, तो दास्तान गांधी अगर टाइप करें तो इंटरनेट पे हमारे श्रोता कोई भी जो आपकी बातें सुन रहे हैं वो देख सकते हैं कि ये दास्तान गोई कैसे होती है। आपके जहन में अब कौन से भाव आ रहे हैं गांधी जी के दर्शन से इस मौके पर, आज के दिन? अभी आज के जमाने में जिस तरह से दुनिया जो है बहुत सेल्फिश होती जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि गांधी जी की जो प्रासंगिकता है, जो उनकी रेलेवेंस है, वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले जमाने में लाइफ इतनी आसान नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी और रिसोर्सेस नहीं होते थे, आना जाना और चीजें करना बहुत मुश्किल होता था। तो आप गांधी बन के देखिए कि लाइफ कितनी डिफिकल्ट। अगर वो यहाँ से दांडी मार्च के लिए जा रहे थे तो कितनी कोशिश की हो, आज जहाज में बैठते हैं और सीधे चले जाते। तो गांधी जी के अंदर ऐसा क्या था कि वो ये कर पाए? तो असली चीज है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, उनकी मोरल स्ट्रेंथ। वो एक बहुत रिलीजियस आदमी थे, लेकिन उनका रिलीजन सेल्फिश रिलीजन नहीं था। वो अपने मोक्ष के लिए काम नहीं कर रहे थे, पूरे समाज के मोक्ष के लिए काम कर रहे थे जी। तो ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज है कि आज के जमाने में हम लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपनी कास्ट के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने देश के बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और ये सर्किट जो है थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। लेकिन गांधी जी आप देखिए उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया। तो ये जो उनका यूनिवर्सलिज्म है और उनका जो मोरल यूनिवर्सलिज्म है, वो आज के इंसान के लिए सबसे बड़ा मैसेज है। जी, बहुत धन्यवाद दानिश जी, आपने समय देकर आदिलाबाद से इतनी दूर से हमने फोन किया है, पर आपने बहुत अच्छी बातें बताई। हमारे श्रोताओं से भी हमारा अनुरोध है कि दास्तान गांधी ये टाइप कर इंटरनेट पे जाकर किसी भी ब्राउजर से देखें तो आपकी जो टीम है उसके द्वारा प्रस्तुत दास्तान गोई को देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद दानिश जी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా.